नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एक्स पार्टनर आपसे बात ना करे तो क्या करें। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था और उसमें आपका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया वो किसी तरीके से आपको भाव नहीं दे रहा है, कॉल मैसेज टेक्स्ट पे वो इंसान आ नहीं रहा है, आ रहा है तो वो इंसान सिर्फ ठंडे रिप्लाई दे रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेलिटी की बातें हो रही हैं और जहाँ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो उसका मूड ऑफ हो जा रहा है, वो फ़ोन काट वाट के चला जा रहा है, उठा के ब्लॉक कर दे रहा है, ज़्यादा फ़ोन कर रहे हो उस इंसान को तो। और अब मतलब प्यार तो छोड़ो, वो इंसान बात भी नहीं कर रहा है, किसी तरह तुम उस इंसान से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो तो वो इंसान ठीक से बात नहीं कर रहा है, तमीज़ी कर रहा है, वो इंसान तुम्हारी ही गलती बता रहा है, गलती वो कर रहा है, सॉरी तुम बोल। हर तरीके से तुम झुक गए उस इंसान के सामने और फिर भी ये सारी चीज़ें काम नहीं आ रही। ऐसे में तुम्हारे दिमाग में आता है कि भैया एक्स पार्टनर बात कब करेगा, क्या करें ऐसा कि एक्स पार्टनर से बात करने लग जाए, चीज़ें पहले की जैसे हो जाए, कुछ तो काम आए, क्योंकि सब कुछ तो तुम करके देख चुके हो, सब कुछ तुमने उसे बता रखा है, रिक्वेस्ट कर लिया उस इंसान को, मना के देख लिया, पुचकार के देख लिया, डरा धमका के हर तरीके से देख लिया, तुम सब कुछ करके देख चुके हो, लेकिन सामने वाला एकदम अटल है अपनी बातों पे, एकदम अड़ गया है, उसको नहीं आना रिलेशनशिप में तो नहीं आना, जैसे कि तुम अड़ गए हो कि तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं जाना तो नहीं जाना, चाहे इज्जत की कितनी भी मुट्ठी पलीत हो जा रही है। हालांकि मेरे दोस्त ये चीज़ तुम अनजाने में कर रहे हो, तुम भी नहीं चाहते हो उस इंसान से बात करना, लेकिन अब क्या कर सकता है कोई, लेकिन अब करो भी क्या मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हें तलब जागती है बात करने की, क्योंकि तुम्हारा जीना हराम हो गया है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय तुम्हें उस इंसान की याद आ रही है। तो इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या करें कि एक्स पार्टनर से बात करने लग जाए। चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक चीज़ बहुत क्लियर कट वे में समझ लो कि सामने वाला खुद से मैसेज नहीं करने वाला है, क्योंकि वो गया ही है ब्रेकअप करके बात ना करने के लिए, ठीक है, ताकि उसे भैया इस रिलेशनशिप से आज़ादी मिल जाए और अब तुम्हारे किसी भी सवाल का, तुम्हारे साथ किसी भी इन्वॉल्वमेंट का उसे जवाब ना देना पड़े, ठीक है। वो इंसान इसीलिए गया है, वो इस इंसान ने ब्रेकअप इसलिए नहीं किया है कि इसके बाद भी तुमसे संपर्क में रहे, तुम्हें बातों का जवाब देता रहे और तुमसे बातें सुनता रहे वो, ठीक है। मतलब ये चीज़ क्लियर कट है। और तुमको लगता है कि वो इंसान, उसने जो डिसीजन लिया है तुमसे ब्रेकअप करने का, ये हमेशा सही रहेगा, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। उसे अभी लगता है कि वो तुम्हारे बिना जी लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे को। अब आप कहोगे देखो ब्रेकअप हुए हमारा 2 साल हो गया, लेकिन अभी भी याद नहीं आ रही उस इंसान को। याद क्यों आएगी मेरे दोस्त? तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें याद आए? तुम भाई पहले भी वैसे ही थे, अभी भी ऐसे बने हुए हो, तुम अभी भी पलखे बिछा के इंतजार कर रहे हो उस इंसान का, तुम अभी भी, तुमने उस इंसान को बता रखा है कि तुम अभी भी उसके पीछे प्यार में पागल हो, अभी भी तुम उसके हिसाब से रहोगे, अभी भी तुम पूरा सरेंडर रहोगे, तो वो इंसान तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम जो असली में हो वो तुम सामने हो ही नहीं पा रहे हो। भाई तुम रिलेशनशिप की शुरुआत में कैसे थे, कितने कॉन्फिडेंट इंसान थे, कितने सेल्फ रिस्पेक्ट वाले थे, लेकिन अब क्या है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम खत्म हो चुकी है, कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम प्यार के नाम पे तुमसे कुछ भी करवा लेगा वो इंसान, प्यार के नाम पे बोलेगा कि भैया एक पैर पे खड़े रह जाओ, सारी रात भर तुम रह जाओगे। प्यार के नाम पे वो बोलेगा भैया जो है 100 किलोमीटर पैदल आ जाओ, तुम आ जाओगे मेरे दोस्त। प्यार के नाम पे तुम कुछ भी करने को राजी हो। अभी कोई तुमको बता देगा कि भैया ये चीज़ कर लो और एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा, तुम उसको भी ट्राई करने लग जाओगे। तो जब तुम हर तरीके से हाथ धो के उस इंसान के पीछे पड़ गए हो कि जो तुम तक पहुंचने के लिए उसको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, तो वो इंसान तुम्हारे पीछे क्यों भागेगा? मैं तो उल्टा तुम उसके ऊपर अब दबाव बना रहे हो रिलेशनशिप में आने का, जो कि उसका भी मन बिल्कुल भी नहीं है। मन कहाँ से हटा? क्योंकि तुम्हारे से इंटरेस्ट उस इंसान का खत्म हो गया, क्योंकि तुम हर समय नीडी बन गए हो उसके सामने, हर समय तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब इसमें प्यार से ज़्यादा रिक्वेस्ट हो रही है, प्यार से ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं, प्यार से ज़्यादा इसमें सेल्फिशनेस आ रही है। भाई सेल्फिश हो चुके हो तुम, प्यार मोहब्बत का कोई इसमें लेना देना नहीं है, तुम्हें उससे मतलब नहीं, तुम्हें मतलब है सिर्फ खुद से फिलहाल में कि भैया तुम्हारी बात हो जाए, तुम्हें रिलैक्स मिल जाए। अगर तुम्हें रिलैक्स होता तो तुम भी किसी कोने में पड़ जाते। अगर तुम्हें उस इंसान का रिप्लेसमेंट मिल जाता तो भी तुम उसको छोड़ देते, क्योंकि तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, तुमसे रहा नहीं जा रहा है, इस वजह से तुम वीडियो पे आ रहे हो, वीडियो देख रहे हो। वरना ये 10 मिनट का वीडियो किसी से बर्दाश्त नहीं होगा भाई। ये 10 मिनट का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, जो इसमें बता रहा हूँ, तो इतना ध्यान से क्यों सुन रहे हो? क्योंकि तुम्हें एक उम्मीद है कि इसमें कुछ ऐसा मिलेगा जो कि आपके काम का होगा, जिससे आपका एक्स पार्टनर आपको भाव देने लग जाएगा। आप इतना ध्यान से इसलिए सुन पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपके काम का कुछ मिलेगा। इसका मतलब आप रह नहीं पा रहे हो, आपको किसी भी तरीके से एक्स पार्टनर चाहिए या तो फिर आराम चाहिए, क्योंकि उस इंसान की आपको याद आ रही है और आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। कॉल मैसेज आप कर रहे हो, इसका रिप्लाई आपको नहीं आ रहा है, आप ये ज़माने से करते चले आ रहे हो। अब आप थक हार चुके हो, अब आप वीडियो पे आ गए हो, आपको देखना है कि भाई आखिर में ऐसा क्या हो रहा है और चीज़ें कैसे सही की जाए।
तो मेरे दोस्त एक चीज़ समझो कि अगर उस इंसान को कॉल मैसेज कर रहे हो, लगातार बार बार कॉल टेक्स्ट कर रहे हो, तो अब उससे बहस करने की तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तो आदत नहीं डालनी है मेरे दोस्त। स्टॉक कर रहे हो तुरंत करना बंद कर दो, क्योंकि स्टॉक करोगे तो आदत बन जाएगी, अभी अच्छा लगेगा लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारा खाना नहीं बचेगा उसको स्टॉक किए। मेरे दोस्त सोशल मीडिया से स्टॉक करना छोड़ दो। तुम्हारी समस्या मेरे दोस्त पता है कहाँ पे? समस्या ये है कि तुम पूरे समय उसके जीवन में अवेलेबल हो और आज भी तुम उसके पीछे एकदम आशिकों की तरह भाग रहे हो। तो आशिक बनना बंद करो, तभी उस इंसान का कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा। अगर चाहते हो वापस से पार्टनर बात करना शुरू कर दे तो सबसे पहले उसके पीछे भागना बंद कर दो। पीछे भागने से मेरे दोस्त कुछ होगा नहीं। पीछे भागने से सिर्फ तुम्हारा समय खराब होगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा और इसके अलावा तुम्हारे कुछ भी हाथ में नहीं लगना है। उस इंसान के पीछे भाग के मेरे दोस्त तुम सिर्फ यही साबित करोगे कि उसका डिसीजन कितना बढ़िया था तुमसे ब्रेकअप करके, क्योंकि अब तुम ना उसको पूछ रहे हो ना खुद को पूछ रहे हो। तुम्हें बस उस इंसान के मुंह से सुनना है कि हाँ ठीक है, परेशान मत हो, रिलेशनशिप में हम आ जाएंगे। क्योंकि इतना सुन के तुम्हारे कानों को चैन मिल जाएगा, क्योंकि तुम इतना सुन के तुम्हारे मन की बात हो जाएगी। अभी तुम ये वीडियो देख के हो सकता है थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, 2-3 घंटा तुम्हें उसकी याद ना आए। ये याद क्यों नहीं आएगी मेरे दोस्त? क्योंकि तुम्हें एक उम्मीद मिल गई, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, उम्मीद मिल गई है कि हाँ चीज़ें वाकई में वर्क करती। तो ये दिक्कत एक्स पार्टनर से नहीं है, ये दिक्कत तुम्हारे अंदर से है। एक्स पार्टनर की भी गलती है मेरे दोस्त, 50% गलती उसकी है, 50%, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि तुम अब प्यार में एक्स्ट्रा कर दे रहे हो, तुम प्यार में ओवर कर दे रहे हो, तुम प्यार में पीछे पड़ जा रहे हो, तुम प्यार में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दे रहे हो। मेरे दोस्त किस किताब में लिखा है प्रेम की कि प्रेम में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवा दें, प्रेम में आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से अपने एक्स पार्टनर को रख दें किसी भी तरीके से? तो अगर मेरे दोस्त आप प्यार में है तो आप अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं तो सामने वाले की आदत पड़ेगी, सामने वाला अब नॉर्मल हो जाएगा आपकी बेइज्जती करने के लिए, क्योंकि आप उसको मौका दे रहे हो। आप अगर अलाउ ना करो तो सामने वाला इतनी बदतमीजी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामने वाला बदतमीजी करता है, आपको बेइज्जत करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि सामने से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, आपकी तरफ से कोई विरोध नहीं होगा। अभी जितना नखरे वो इंसान आपसे करता, अगर बाहर इसका 1% भी वो नखरे करेगा ना मेरे दोस्तों, सामने वाला थप्पड़ मार देगा, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि ये नखरे सिर्फ आप बर्दाश्त करोगे, इसीलिए आपके सामने करता है। गलती वो कर रहा है, आप सॉरी बोल रहे हो, इससे क्या साबित हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा नीडी हो? इससे प्यार थोड़ी नहीं जगेगा, इससे सिर्फ इरिटेशन जगेगा। आप किसी भी इंसान के पीछे भागोगे तो वो इंसान आपको अपने जीवन से निकाल देगा, उस इंसान का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये एक फैक्ट है, एक मानवीय स्वभाव है ये, कि वैल्यूएबल चीज़ के पीछे हम भागते हैं, ये सत्य है। अब इसको आप प्यार से कितना भी जोड़ो ये चीज़ आपको दिख जाएगी, क्योंकि आज आपका ब्रेकअप हुआ है ये भी एक सत्य है, आपको उसकी तलब लगी है ये भी सत्य है, और आप बिना किसी कारण के उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं ये भी सत्य है, और आपको उसके मुंह से सुनना है कि हाँ हम वापस आ जाएंगे ये भी एक सत्य है मेरे दोस्त। आप एक चीज़ समझो कि अभी तक जो कर रहे हो उसको करना बंद करना। सबसे पहले मेरे दोस्त कनेक्शन काटो, किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं रखना है, हटा दो हर जगह से उस इंसान को फिलहाल के लिए। एटलीस्ट 2-2.5 महीने उस इंसान के बारे में कोई भी एक्टिविटी मत करो, ठीक है? सोचने को लिए मैं नहीं मना करूँगा, क्योंकि सोचना तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में लगातार थॉट्स आते हैं, क्योंकि मेमोरीज हैं उसकी। तो दिमाग में थॉट्स क्या आ रहे हैं ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज ना करना ये आपके हाथ में है, उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक ना करना ये आपके हाथ। दूसरी चीज़ है, जीवन में तुम्हारे जो काम अधूरे तुमने छोड़ रखे हैं, जो तुम सारा काम धाम छोड़ के बैठ के इंतजार में बैठे हुए हो, मतलब इस चीज़ से हटो तुरंत ही। जो भी आपके जीवन में अधूरे काम है जाओ सबसे पहले उसको निपटाओ। जीवन में अगर तुम नए काम नहीं कर रहे हो तो तुम इंतज़ाम कर रहे हो अपने आप को बर्बाद करने का, क्योंकि तुम्हारे अंदर नई मेमोरीज जनरेट ही नहीं हो रही है, तुम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। एक समय बाद तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम इसी तरीके से नहीं बैठे रह सकते। तो सामने वाले का तुम्हें अगर रिप्लाई लेना है, चाहते हो सामने वाला तुम्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करना शुरू कर दो, तो सबसे पहले भैया उसको मैसेज करना बंद कर दो। दूसरी चीज़, अपने काम पे ध्यान दो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरी चीज़ है मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर तुम गेन करोगे तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब तुम पूछोगे भैया ये सब उसको पता कैसे चलेगा, तो मेरे दोस्त पता चल जाता है। पहले के ज़माने में जब मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो भी लोगों को एक्सबैक होते थे। तो मेन है तुम्हारी वैल्यू बढ़। वो इंसान ब्रेकअप करके सिर्फ इस वजह से गया है क्योंकि तुम्हारी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इस वजह से वो इंसान तुम्हारे जीवन से गया है, वरना दूसरा कोई रीज़न नहीं है मेरे, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू कम है, क्योंकि तुम उसके जीवन में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, इस वजह से वो इंसान गया। तो अपनी वैल्यू जिस दिन बढ़ा लोगे, वो इंसान कॉल भी करेगा, मैसेज भी करेगा, टेक्स्ट भी करेगा, और पीछे भी भागेगा जैसे तुम भाग रहे हो। जो हालत तुम्हारी है वो हालत उसकी भी हो जाएगी। अगर तुमने चीज़ें सही कर ली तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है,
और इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। तो सबसे पहले जो कोई री अट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।